To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। अभी तक हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बिफोर स्टार्ट कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कॉन्वोल्यूशन, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्वोल्यूशन। Let we have two signals x1t and x2t. Now we have to find convolution of x1t and x2t. तो कॉन्वोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं स्टार के साइन से। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार का साइन बनाया। लेट कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1t and x2t is yt. So by definition yt will be equal to integration of capital X1 tau मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल x2 t माइनस टाउ। लिमिट्स होगी यहाँ पे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल x2 टाउ मल्टीप्लाइड बाई x1 t माइनस टाउ। लिमिट्स होगी यहाँ पे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम कॉन्वोल्यूशन को दोनों में से किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दोनों ही सही मेथड हैं। तो ये तो है कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। मुझे पता है यहाँ पे आपको कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि x1t एंड x1 टाउ में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल x1t एंड यहाँ पर हमारे पास कैपिटल x1 टाउ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही हमारे पास इक्वल है। इसी तरह से स्मॉल x2t इक्वल टू है हमारे पास कैपिटल x2 टाउ। अब यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो रही है, तो यहाँ पे हम समझते हैं x2t स्मॉल x2t एंड कैपिटल x2 t माइनस टाउ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल x2 माइनस 1 कॉमन निकाल के टाउ माइनस टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है, x2t इक्वल टू होता है हमारे पास कैपिटल x2 टाउ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है, बस x2 को -1 से पहले स्केल किया हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है t से। यहाँ पे t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, t कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब t की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सिग्नल है उसमें डिले होगा। इसी तरह से जब t की वैल्यू निगेटिव होगी तो हमारा जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो एडवांस होगा। तो यहाँ पे हमने समझा x1 टाउ एंड x2t माइनस टाउ क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन एक्चुअली कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पे हम देखें कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में, तो हमारे पास है x1 टाउ मल्टीप्लाइड बाई x2t माइनस टाउ। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया x1 टाउ होता है हमारे पास इक्वल टू x1t। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम फर्स्ट सिग्नल एंड सेकेंड सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन, एंड शिफ्टिंग पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड दोनों साइड हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिग्नल को स्लाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन कुछ नहीं होता। कॉन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सिग्नल को एज इट इज़ स्टेबल रखते हैं एंड सेकेंड सिग्नल को पहले हम स्केल करते हैं -1 से एंड उसके बाद उसकी स्लाइडिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि स्केल करते हैं -1 से, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सिग्नल है x1t एंड हमें फाइंड करना है x1 माइनस टी, तो हम किस तरह से करेंगे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास x1t की वेव फॉर्म इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है x1 माइनस टी। यहाँ पे सपोज हमारे पास मैग्नीट्यूड है 1 एंड यहाँ पे है हमारे पास मैग्नीट्यूड 2। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन
-2, -1, 0 एंड 1। जब यहाँ पे हम x1 माइनस टी फाइंड करेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे होगा 0, 1, 2, -1 एंड इसका एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास 1 एंड 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं x1t एंड x1 माइनस टी में आपको रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं एक मिरर प्लेस करूँ, एक वर्चुअल मिरर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 माइनस टी कुछ नहीं है, मिरर इमेज है x1t की। या फिर हम कह सकते हैं x1 माइनस टी कुछ नहीं है, यहाँ पे x1t को जस्ट फ्लिप किया हुआ है। फ्लिप करने से क्या मतलब है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड में जो है उसे निगेटिव साइड में लिखा गया है एंड यहाँ पे जो निगेटिव साइड में है उसे पॉजिटिव साइड में लिखा गया है। तो इस तरह से हम x1t गिवन होता है तो फाइंड करते हैं x1 माइनस टी। तो यहाँ पे भी वही किया गया है, x2 टाउ हमें गिवन होगा तो हमें फाइंड करना होगा पहले x2 माइनस टाउ एंड उसके बाद उसे शिफ्ट करना होगा t से, एंड t कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन -∞ टू +∞। तो इसका मतलब है हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब है सिग्नल में यहाँ पे स्लाइडिंग होगी। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिग्नल को हमने स्टेबल रखा हुआ है एंड सेकंड सिग्नल की पहले हम लेते हैं मिरर इमेज एंड उसके बाद उसे स्लाइड करते हैं एंड स्लाइड करते हुए यहाँ पे हम दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया फाइंड करना। तो यहाँ पे आप फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि फर्स्ट सिग्नल को यहाँ पे स्टेबल किया हुआ है, सेकंड सिग्नल की मिरर इमेज लेके उसे स्लाइड कर रहे हैं एंड यहाँ पे उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप सेकंड डेफिनेशन भी देख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेकंड सिग्नल है उसे स्टेबल किया हुआ है एंड फर्स्ट सिग्नल की पहले हमने ली एक मिरर इमेज एंड उसके बाद हम उसे स्लाइड कर रहे हैं एंड उसके बाद उन दोनों का कॉमन एरिया यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो लेट वी हैव टू सिग्नल्स x1t एंड x2t। यहाँ पे x1t की वेव फॉर्म हमें गिवन है इस तरह से, ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है एंड x2t की वेव फॉर्म हमें गिवन है इस तरह से। इसकी ड्यूरेशन है सपोज -2 to +2 एंड इसका एम्पलीट्यूड है सपोज 1। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन है फ्रॉम -1 to +1 एंड इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है x1t कन्वोल्यूशन ऑफ x2t। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया x1t इक्वल होता है हमारे पास कैपिटल x1 टाउ के एंड यहाँ पे x2t इक्वल होगा हमारे पास कैपिटल x2 टाउ के। एंड बाय डेफिनेशन हमारे पास कन्वोल्यूशन होता है yt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टाउ मल्टीप्लाइड बाई x2 t माइनस टाउ। लिमिट्स हैं फ्रॉम -∞ टू +∞। तो यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन फाइंड करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन से। फर्स्ट डेफिनेशन में अभी हमने देखा फर्स्ट सिग्नल को यहाँ पे हम एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड सिग्नल की मिरर इमेज लेके उसे हम करेंगे स्लाइड। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सिग्नल को एज इट इज रखा एंड सेकंड सिग्नल की हम लेंगे मिरर इमेज। तो यहाँ पे जब हम इसकी मिरर इमेज फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा सेम सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो एक इवन फंक्शन है एंड फॉर इवन फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है x2t इक्वल टू होगा हमारे पास x2 माइनस टाउ के। तो यहाँ पे होगी इसकी मिरर इमेज इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे t से एंड t कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन फ्रॉम -∞ टू +∞। तो यहाँ पे हम सबसे पहले t की वैल्यू लेते हैं 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे y0। जब हम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल x1 टाउ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल x2 माइनस टाउ। लिमिट होगी फ्रॉम -∞ टू +∞। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया फर्स्ट सिग्नल एंड सेकंड सिग्नल की मिरर इमेज एंड उसे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल है हमारे पास ये, सेकंड सिग्नल है हमारे पास ये, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा ये। कॉमन एरिया होगा हमारे पास ये वाला, मैग्नीट्यूड होगा 1, ड्यूरेशन होगी फ्रॉम -1 to 1 एंड यहाँ पे इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो इसका एरिया होगा हमारे पास
2। तो यहाँ पे हमारे पास y0 की वैल्यू निकल के आ रही है 2। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे y1। जब y1 फाइंड करेंगे तो हम t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x1 टाउ मल्टीप्लाइड बाई x2 1 माइनस टाउ। लिमिट्स हो गई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने t इक्वल टू लिया है +1। अभी मैंने आपको बताया जब हम t की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास शिफ्टिंग होगी राइट साइडेड शिफ्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो डिले होगा। तो यहाँ पे जब हम लेंगे t इक्वल टू 1 तो हमारा सिग्नल होगा राइट साइड शिफ्ट 1 से, एंड उसकी वेव फॉर्म होगी हमारे पास इस तरीके से। मैग्नीट्यूड होगा 1 एंड ड्यूरेशन होगी फ्रॉम 0 टू 2। ये है हमारे पास सिग्नल x2 1 माइनस टाउ। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सिग्नल से, तो कॉमन एरिया निकल के आएगा हमारे पास ये। मैग्नीट्यूड होगा 1, ड्यूरेशन होगी फ्रॉम 0 टू 2। इसके लिए जब हम एरिया फाइंड करेंगे इस सिग्नल के लिए, तो यहाँ पे y एट t इक्वल टू 1 हमें मिलेगा 2। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं y2 की वैल्यू। जब हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें x1 टाउ मल्टीप्लाइड बाई x2 2 माइनस टाउ। लिमिट्स होगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं t की वैल्यू ली है हमने +2, तो हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 2 से। जब राइट साइड में ये वाला जो सिग्नल है वो शिफ्ट होगा 2 से, तो इसकी जो वेव फॉर्म मिलेगी हमें वो मिलेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 1 से एंड यहाँ पे एंड होगा ये 3 पे, एंड इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे इस सिग्नल को देखें आप x1 टाउ, एंड इस सिग्नल को देखें आप x2 2 माइनस टाउ। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन एरिया निकल के आएगा ये 2 तक, एंड यहाँ पे इसका जो एरिया होगा हमारे पास वो होगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास y2 की वैल्यू निकल के आ रही है 1। तो आप देख सकते हैं y0 की वैल्यू निकल रही है हमारे पास 2, y1 की वैल्यू निकल रही है हमारे पास 2, y2 की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 1। जब हम y3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y3 की वैल्यू निकल के आएगी 0। y3 की वैल्यू 0 क्यों निकल के आएगी? क्योंकि जब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे सिग्नल को t इक्वल टू 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन एरिया कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा एरिया जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। इसे यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से करके देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम t इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारे पास सिग्नल होगा x2 3 माइनस टाउ, एंड इसके लिए हमारे पास वेव फॉर्म मिलेगी हमें कुछ इस तरीके से। ये स्टार्ट होगा यहाँ पे 2 से एंड यहाँ पे एंड होगा 4 से, मैग्नीट्यूड होगा इसका 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों सिग्नल में हमारे पास कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे y3 की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 0। इसी तरह से आप t की निगेटिव वैल्यू के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, y-1, y-2, y-3। यहाँ पे आप इसे खुद से फाइंड करके देखिए। यहाँ पे मैं आपको सीधे रिजल्ट बता देता हूँ। जब हमने लिया t इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हमें y0 की वैल्यू मिल रही थी 2। जब हमने लिया t इक्वल टू 1 तो यहाँ पे हमें y1 की वैल्यू मिल रही थी 2। इसी तरह से y2 की वैल्यू हमें मिल रही थी 1 एंड y3 की वैल्यू हमें मिल रही थी 0। जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो y-1 के लिए हमें मिलेगी वैल्यू 2, y-2 के लिए वैल्यू मिलेगी हमें 1 एंड y-3 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 0। अब यहाँ पे जो कन्वर्ट सिग्नल होगा हमारे पास yt, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। yt एट t इक्वल टू 0, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2। एट t इक्वल टू 1, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2। एट t इक्वल टू 2, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1, यहाँ हमने लिया 1। एंड एट t इक्वल टू 3, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से जॉइंट होगा, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से स्लोप हमें मिलेगा। इसी तरह से निगेटिव वैल्यू के लिए हम देख सकते हैं एट t इक्वल टू -1, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2। एट t इक्वल टू -2, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1 एंड एट t इक्वल टू -3, इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे इसे हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो हमें मिलेगा स्लोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
वाई टी की वेव फॉर्म हमें इस तरह से मिलेगी। तो ये है हमारे पास कन्वोल्यूशन ऑफ x1t x2t जो कि हमारे पास इस तरीके से मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिग्नल है वाई टी, यहाँ पे मैं x1t एंड x2t को भी ड्रॉ कर देता हूँ जो हमने लिया था। x1t था हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल, x2t भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल था। ड्यूरेशन थी फ्रॉम -2 टू +2, यहाँ थी ड्यूरेशन फ्रॉम -1 टू +1, मैग्नीट्यूड था 1। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको एरिया फाइंड करना है तीनों सिग्नल का, तो यहाँ पे इसका एरिया देख सकते हैं, इसका एरिया है हमारे पास 4, इसका एरिया होगा हमारे पास 2। जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल मिल रहा है। इस रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए हमारे पास एरिया होगा, मैग्नीट्यूड है 2, ड्यूरेशन है 2, तो यहाँ पे एरिया होगा हमारे पास 4। ये एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, ट्रायंगुलर सिग्नल का एरिया होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इनटू बेस। तो यहाँ पे हाइट है हमारे पास 2 एंड बेस भी हमारे पास 2। इसी तरह से यहाँ पे आप निकालेंगे इस ट्रायंगुलर के लिए तो हमें एरिया मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इस कंप्लीट सिग्नल का एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंप्लीट सिग्नल के लिए हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है 8। इसी तरह से आप इन दोनों सिग्नल को देखेंगे, अगर इन दोनों सिग्नल के एरिया को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 8। तो यहाँ पे दोनों एरिया इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ रहा है कन्वोल्यूशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ वाई टी इक्वल होगा हमारे पास एरिया ऑफ x1t मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ x2t। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं फर्स्ट सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है -2। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड सिग्नल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट -1। अब कन्वॉल्व सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है -3। तो यहाँ पे आप देखें अगर -2 प्लस -1 में करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिलता है -3। इसी तरह से एंड पॉइंट को आप देख सकते हैं, फर्स्ट सिग्नल के लिए एंड पॉइंट है हमारे पास 2, सेकेंड सिग्नल के लिए एंड पॉइंट है हमारे पास 1 एंड यहाँ पे एंड पॉइंट है हमारे पास 3। यहाँ पे अगर मैं 2 + 1 करूँ तो मुझे मिलता है 3। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है हमारे पास कन्वोल्यूशन के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कन्वोलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ सिग्नल। इसी तरह से यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एंडिंग पॉइंट ऑफ कन्वोलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एंडिंग पॉइंट ऑफ बोथ सिग्नल्स। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कन्वोल्यूशन के लिए। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आई होप आपको कन्वोल्यूशन के जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।